कुलदीप यादव ने डीआरएस लेने के लिए क्या कह दिया, रोहित शर्मा ने तो उन्हें गाली ही बक डाली और ऐसी गाली बकी ना कि विराट कोहली भी अपना पेट पकड़कर हंसने लगे थे। जी हाँ, रोहित ने कुलदीप यादव की कैसे क्लास ले डाली और भाई विराट कोहली क्यों जोर जोर से हंस रहे थे, आपको पूरा वाक्य दिखाएंगे। रोहित और कुलदीप की वो मजाकिया हरकत भी, लेकिन उससे पहले अगर आप भी बॉस रोहित शर्मा और विराट कोहली को भारतीय क्रिकेट टीम में देखकर वापस से बहुत खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। लाइक टारगेट मात्र 2000 लाइक का है, तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, क्रिकेट के मैदान में हार और जीत तो चलती रहती है, लेकिन कुछ याद रह जाते हैं तो वो हसीन वाक्य जिसे कोई भूलना नहीं चाहता। देखिए, एक लंबे अरसे के बाद हमें नीली जर्सी में विराट कोहली और रोहित शर्मा देख रहे हैं और दोनों वनडे में बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन आज तो रोहित शर्मा कप्तानी ही कर रहे थे। मानो रोहित शर्मा ना सिर्फ अपनी कप्तानी में गेंदबाजों को उपदेश दे रहे थे, बल्कि वो लाइन और लेंथ भी समझा रहे थे जिससे उन्हें मैक्सिमम विकेट्स मिलते, और ऐसा हुआ भी। रोहित शर्मा की गाइडेंस के चलते ही कुलदीप यादव ने बैक टू बैक विकेट्स चटकाए। कुलदीप यादव ने एक ही ओवर में मैच को पलट दिया जब उन्होंने डेवाल्ड ब्रुइस और मार्को येंसन का विकेट 2917 रन पर लिया, जिसमें रोहित ने कैच पकड़ा और रविंद्र जडेजा बर्थडे बॉय ने भी कैच पकड़ा। कुलदीप यादव की गेंदबाजी कमाल बेमिसाल रही है और रोहित शर्मा हमेशा से कुलदीप को बैक भी करते आए हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि कुलदीप यादव उनके चहीते रहे हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, जो कि ये मेन वाक्य था। अब देखिए, रोहित शर्मा और कुलदीप यादव हों और मैदान में मजाक ना हो तो मजा नहीं आता, और फिर रोहित शर्मा ने कुलदीप यादव की फिरकी ले ही ली। अब भाई साहब, पूरा वाक्य है पारी के 43वें ओवर का। अब देखिए, वैसे तो कुलदीप यादव स्ट्राइक करके बैक टू बैक विकेट्स निकाल ही चुके थे और लुंगी एनगीडी अब उनके सामने थे। 43वें ओवर की 5वीं गेंद की बात है। कुलदीप यादव एक सटीक गेंद डालते हैं, गेंद उनके पैड पर लगती है और रोज चिल्ला पड़ते हैं, पूरी तरीके से चिल्ला पड़ते हैं डीआरएस लेने के लिए, बैक टू बैक डीआरएस लेने की मांग करते हैं। और रोहित शर्मा पास खड़े हुए हंस रहे थे कि भाई कुलदीप को क्या कहा जाए कि शांत हो जाए, कुलदीप यादव चुप हो जाए, और वो चुप होने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसे में रोहित शर्मा हंसने लगे और ठीक गार्डन वाला ट्रीटमेंट देते हुए उन्हें मजाक में खरी खोटी सुना दी, यानी कि 2-1 गालियां सुना दी। और ये पूरा वाक्य देखकर ना विराट कोहली भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। भाई, हमेशा विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी क्रिकेट खेलते हैं तो अब कैमरे की वजह से कुछ ज्यादा मस्ती मजाक नहीं करते, लेकिन रोहित के ये अच्छे शब्द सुनकर तो विराट भी खुद को रोक नहीं पा रहे, जोर जोर से हंसने लगे थे। ये पूरा वाक्य कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और उसके बाद एक छोटा सा वाक्य और हुआ। जब कुलदीप ने वाकई में एनगीडी को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, तब भी रोहित शर्मा उनके साथ बहुत ज्यादा हंस रहे थे। कुलदीप का ये फिर चौथा विकेट भी बना। कुलदीप यादव ने कमाल की गेंदबाजी करी, जिसमें उन्होंने मार्को येंसन ब्रूइस को तो एक ओवर में आउट किया ही, साथ ही साथ कॉर्बिन बॉश का विकेट भी उन्होंने लिया। लेकिन इस वाक्य पर आप क्या कहेंगे, आप नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे फॉलो। धन्यवाद। दोस्तों, विशाखापट्टनम के एससीए वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में आज जो माहौल बना, उसने साफ बता दिया कि यह सिर्फ वनडे का तीसरा मैच नहीं, पूरे भारत के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है। सीरीज 1-1 से बराबर थी और दोनों टीमें इस निर्णायक मुकाबले में सब कुछ झोंकने के लिए उतरी थी। स्टेडियम खचाखच भरा था, तिरंगे हवा में लहरा रहे थे और दर्शक लगातार भारत भारत का नारा लगाकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे थे। मैच से पहले टॉस हुआ और किस्मत ने इस बार भारत का साथ दिया। कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता और एक बेहद अहम फैसला लेते हुए पहले गेंदबाजी चुनी। उन्होंने कहा कि आज पिच पर गेंदबाजों को शुरुआत में अच्छी मदद मिलेगी और भारत तेज गेंदों से दक्षिण अफ्रीका को शुरुआती झटका देना चाहता है। कुछ विशेषज्ञों ने यह फैसला जोखिम भरा बताया, लेकिन राहुल का चेहरा बता रहा था कि उनके दिमाग में पहले से कुछ खास योजना तैयार है। बाद में जो हुआ उसने साबित कर दिया कि राहुल का यह फैसला सामान्य नहीं था। यह एक कप्तान का दूरदर्शी दांव था और इस दांव का सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब मैच 29वें ओवर में पहुंचा और रोहित ने अचानक प्रसिद्ध कृष्णा को गेंद थमा दी और अगले 6 गेंदों ने पूरी बाजी पलटकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की पारी की शुरुआत भारत की उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत हुई। अर्शदीप और हर्षित राणा ने शुरुआती ओवरों में अच्छी लाइन रखी, लेकिन क्विंटन डी कॉक ने आक्रामक अंदाज अपनाकर भारतीय गेंदबाजी की लय बिगाड़ने की कोशिश की। दूसरी ओर उनका नया ओपनर रयान रिकेल्टन 0 पर ही अर्शदीप की गेंद पर ऋषभ पंत द्वारा लपका गया और भारत को पहली सफलता मिल गई। लेकिन डी कॉक का मूड कुछ और ही था। उन्होंने पिच की उछाल का फायदा उठाते हुए हर गेंद को दमदार टाइमिंग के साथ खेला और चौकों की बरसात कर दी। डी कॉक 89 गेंदों पर 106 रन बनाकर भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके थे। वहीं कप्तान टेम्बा बाउमा ने भी धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी करते हुए 48 रन की अहम पारी खेली।
की भारत को विकेट मिल रहे थे, लेकिन डी कॉक की आंधी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जब भी भारत दबाव बनाने की कोशिश करता, डी कॉक कोई न कोई करारा शॉट खेलकर पूरी लय बिगाड़ देते। उन्होंने जडेजा पर स्वीप, हर्षित पर पुल शॉट और कुलदीप पर कवर ड्राइव से रन निकासी जारी रखी। 20 ओवर तक दक्षिण अफ्रीका 140 के पार पहुंच चुका था और ऐसा लग रहा था कि वे 300 प्लस के बड़े स्कोर की ओर बढ़ते जाएंगे। भारत के गेंदबाज लगातार मेहनत कर रहे थे, लेकिन वह टर्निंग मोमेंट नहीं मिल रहा था जिसकी सभी को तलाश थी। डी कॉक और बाबूमा की साझेदारी ने रोहित को भी कुछ देर तक सोच में डाल दिया था कि आखिर कहां बदलाव किया जाए। लेकिन फिर आया मैच का वह ऐतिहासिक मोड़। 29वां ओवर, रोहित ने अचानक गेंदबाजी छोर बदलते हुए प्रसिद्ध कृष्णा को बुलाया। यह फैसला कई लोगों को पहले पहल अजीब लगा, क्योंकि प्रसिद्ध ने इससे पहले सिर्फ औसत गेंदबाजी की थी और रन भी खाए थे। लेकिन रोहित ने उन पर पूरा भरोसा जताया और धीरे से कहा, प्रसिद्ध, यही ओवर मैच पलटेगा, बस अपनी लेंथ मत बदलना। प्रसिद्ध ने सिर हिलाया और तूफान शुरू हो गया। 29वें ओवर की पहली गेंद, लेंथ बॉल, थोड़ी उछाल और डी कॉक ने कवर्स पर ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विराट कोहली के पास गई और विराट ने स्लिप में शानदार कैच पकड़कर डी कॉक की 106 रन की पारी का अंत कर दिया। रन वाली पारी का अंत कर दिया। स्टेडियम बिजली की तरह गूंजने लगा, कोहली कोहली कोहली। डी कॉक के आउट होते ही दक्षिण अफ्रीका का मनोबल गिर गया, क्योंकि वही टीम को आगे ले जा रहे थे। दूसरी गेंद और फिर इतिहास। प्रसिद्ध ने थोड़ी बाहर जाती गेंद फेंकी, जिसे मैथ्यू ब्रीड्सके ने खेलने की कोशिश की, लेकिन वे गेंद की मूवमेंट समझ नहीं सके और गेंद सीधा पैड पर लगी। जोरदार अपील और अंपायर की उंगली हवा में। ब्रीड्सके 24 रन पर आउट और 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर प्रसिद्ध ने वह कर दिखाया जो पूरे मैच की दिशा बदलने के लिए काफी था। पूरे स्टेडियम में शोर ऐसा उठा जैसे मैच अभी अभी जीता गया हो। कमेंट्री बॉक्स में आवाज आई, प्रसिद्ध कृष्णा, ये आग है या तूफान? रोहित का यह फैसला, मैच पलट चुका है। 29वें ओवर की बाकी गेंदों पर अफ्रीकी बल्लेबाज मार्को जेनसन और ब्रेविस पूरी तरह दबाव में नजर आए। हर गेंद पर सटीक लाइन, उछाल और मूवमेंट ने उन्हें बांध कर रख दिया। प्रसिद्ध का यह ओवर भारतीय क्रिकेट के लिए एक यादगार पल बन गया। यह वह ओवर था जिसने दक्षिण अफ्रीका की तेजी से बढ़ती पारी को अचानक घुटनों पर ला दिया। डी कॉक के आउट होने से दक्षिण अफ्रीका की कमर टूटी और ब्रीड्सके के आउट होने से उनका पूरा ढांचा बिखर गया। 29वें ओवर से पहले जहां अफ्रीका मजबूत स्थिति में था, वहीं ओवर समाप्त होते ही स्कोर 200 से नीचे लड़खड़ा गया और विकेटों की बरसात शुरू हो गई। कुलदीप यादव ने अगला ओवर संभालते ही डेवॉल्ड ब्रेविस को आउट कर दिया, जबकि जडेजा ने मार्को जॉनसन को 17 पर पवेलियन भेज दिया। अंत में दक्षिण अफ्रीका 38.3 ओवर में सिर्फ 235 पर 7 विकेट तक पहुंच सका। डी कॉक की 106 रन की पारी ही एकमात्र बड़ा योगदान रहा। बाकी बल्लेबाज भारत की सटीक गेंदबाजी और प्रसिद्ध कृष्णा के सुनामी जैसे ओवर में ढह गए। दोस्तों, विशाखापट्टनम के एससीए वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में आज जो माहौल बना, उसने साफ बता दिया कि यह सिर्फ वनडे का तीसरा मैच नहीं, पूरे भारत के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है। सीरीज 1-1 से बराबर थी और दोनों टीमें इस निर्णायक मुकाबले में सब कुछ झोंकने के लिए उतरी थीं। स्टेडियम खचाखच भरा था, तिरंगे हवा में लहरा रहे थे और दर्शक लगातार भारत भारत का नारा लगाकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे थे। मैच से पहले टॉस हुआ और किस्मत ने इस बार भारत का साथ दिया। कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता और एक बेहद अहम फैसला लेते हुए पहले गेंदबाजी चुनी। उन्होंने कहा कि आज पिच पर गेंदबाजों को शुरुआत में अच्छी मदद मिलेगी और भारत तेज गेंदों से दक्षिण अफ्रीका को शुरुआती झटका देना चाहता है। कुछ विशेषज्ञों ने यह फैसला जोखिम भरा बताया, लेकिन राहुल का चेहरा बता रहा था कि उनके दिमाग में पहले से कुछ खास योजना तैयार है। बाद में जो हुआ उसने साबित कर दिया कि राहुल का यह फैसला सामान्य नहीं था। यह एक कप्तान का दूरदर्शी दांव था और इस दांव का सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब मैच 29वें ओवर में पहुंचा और रोहित ने अचानक प्रसिद्ध कृष्णा को गेंद थमा दी।